सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं घूमने वाला हूँ, मैं विज़िट करने वाला हूँ एक हेरिटेज साइट जो कि त्रिपुरा टूरिज़्म का एक चेहरा है, उज्जैन पैलेस, जो आज के टाइम पे त्रिपुरा स्टेट म्यूज़ियम है। इस प्लेस को मैं बहुत पहले एक बार घूम चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर में कभी गया नहीं, उसके अंदर में क्या है एज ए म्यूज़ियम में कभी देखा नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ चलने वाला हूँ उज्जैन पैलेस, ताकि इसके अंदर में क्या है, क्या इसके अंदर में हिस्ट्री है त्रिपुरा के बारे में, ताकि हम जान पाए। तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखिए। चलते हैं उज्जैन पैलेस की तरफ। सो हे एवरीवन, अभी टाइम हो गया है, तो चलिए निकलते हैं उज्जैन पैलेस की ओर। तो ये है मेरी स्कूटी जो पहले से बाहर लगी हुई थी। अब जल्दी निकलते हैं और पहुंचते हैं। हालांकि उज्जैन पैलेस का जो टाइमिंग है वो 10 बजे दिन के खुल जाता है और लगभग शाम के 5, साढ़े 5 या 6 बजे, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है नहीं, उस टाइम बंद होता है। पहले मैं एक बार जा रखा हूँ, तो काफी दिन पहले की बात है ये। अभी मैं जब जा रहा हूँ तो ये सब चीजें मेरे लिए कहने को बिल्कुल नया है। हालांकि अभी उज्जैन पैलेस जो है वो मेरे पीछे के साइड में है, लेकिन मैं जिस रोड को फॉलो करके भी जाऊंगा वो आगे से है। अभी आगे एक ड्रॉप गेट आएगा राउंडल, उधर से मैं फिर से यू टर्न लेके फिर फ्लाईओवर के ऊपर से जाऊंगा, जाके फिर मुझे उज्जैन पैलेस का जो रोड है वो फॉलो करना है। यह है ड्रॉप गेट या राउंडल। अभी जो मैं जा रहा हूं ये अपना त्रिपुरा का एक लौता फ्लाईओवर ब्रिज है, जो 2019 में जिसकी इनॉग्रेशन हुई थी। इसके बारे में भी एक दिन मैं फुर्सत से एक और वीडियो बनाऊंगा। इसका डे नाइट जो व्यू है वो बहुत ही शानदार, अच्छा लगता है। चलिए, ट्रैफिक खुल चुकी है तो हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा फ्रंट फेसिंग है उज्जैन पैलेस का। तो चलिए चलते हैं, अभी ज्यादा लोग है नहीं। ये रहा पार्किंग, इसमें अपनी स्कूटी लगाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं प्रीमाइसिस की ओर, उज्जैन पैलेस के। ये उज्जैन पैलेस का जो फ्रंट फेसिंग है, ये आप अपना झंडा देख सकते हो। और ये पूरा जो एरिया है उज्जैन पैलेस के कैंपस में, प्रीमाइसिस में आता है। बाकी इसका फ्रंट फेसिंग है। चलते हैं। तो मैं जो है ये वापस मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ का जो नियम है कि अगर कैमरा आपको अंदर ले जाना है तो आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और मेरे पास उतना पैसा उस टाइम पे था नहीं, तो मुझे वापस जाना पड़ा। एटीएम से मुझे पैसे निकालने पड़े और मुझे फिर आना पड़ा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइमिंग जो है 10:15 से लेके 5:15 तक है, और वीकली क्लोज्ड जो है मंडे को है म्यूज़ियम, और संडे को ओपन रहता है। बाकी आप देख सकते हो डोमेस्टिक जो रेट है वो 40 रुपये पर पर्सन है, और अगर कोई फॉरेनर आता है तो 250 रुपीज़ का है ये। बाकी प्रोफेशनल स्टिल कैमरा 600 रुपये का है, तो हमारा प्राइस है 600 रुपये। तो चलते हैं अंदर, पहले टिकट करवाते हैं। हाँ, 600 रुपये लिखा हुआ है। हाँ, इसको बंद करो, अभी बंद करो। अच्छा, अभी बंद करना है। थैंक यू। इसको अंदर अलाउ नहीं है। हाँ हाँ, अंदर जाते वक्त बंद कर दूंगा मैं आपको। ओके, थैंक यू।
तो ये जो है मेन एंट्रेंस है, हालांकि मेन गेट जो था वो पीछे ही छूट गया था। ये है इसका मेन गेट। बाकी आप पूरा प्रीमाइसेस देख सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये कंस्ट्रक्शन में है, थोड़ा बहुत रिनोवेशन चल रहा है। अभी रोड्स में आप देख सकते हो ये डिज़ाइंस ड्राइंग्स बनाए हुए जो थोड़े बारिश की वजह से थोड़े धुंधले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सुंदर। तो इस उज्जैन पैलेस की जो हिस्ट्री है वो ये है, जो आपको गूगल में भी दिख जाएगा। गूगल में आप सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगा कि पहले ये राजा महाराजाओं का पैलेस हुआ करता था। तो त्रिपुरा जो बहुत पहले से एक प्रिंसली स्टेट का जो दर्जा है उसको हासिल है। वो उसके जो प्रिंसली स्टेट के जो पहले महाराजा थे वो थे महाराजा महामाणिक्य देववर्मन, जो इस हायरकी को ओन करते थे। वो 1400 एडी में वो यहाँ के राजा बने हुए थे। उसके बाद के डायनेस्टी उस हायरकी को वो फॉलो करते गए और यहाँ के राजा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई राजा है नहीं, लेकिन यहाँ के जो अभी जो रिसेंटली जो टोटलर है जो यहाँ के जो प्रद्युत देवकिशन माणिक्य है देववर्मन, वो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो अभी जो राजा महाराजों वाला जो दर्जा है वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। तो फिलहाल पॉलिटिकल तरीके से ही ये जो त्रिपुरा है, जस्ट लाइक अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये रूल होता है, गवर्न होता है, ये रन होता है। अगर अभी हम उज्जैन पैलेस की हिस्ट्री की बात करें तो ये तो सबको पता है कि त्रिपुरा एक बहुत पुराना प्रिंसली स्टेट था और 1949-48 के टाइम पे ये इंडिया से मर्ज हुआ। उसके बाद जब 1972 के करीब में जब इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया, उसके बाद से जो इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी, पहले इसकी राजा महाराजों की जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, वो उसको नेशनलाइज्ड कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और उसी टाइम पे जो ये पैलेस है वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ के जो महाराजा किंगडम है उनसे ख़रीद लिया गया और वो उसकी प्राइस अप्रोक्स 2.5 मिलियन के टाइम थी उस टाइम पे, जिनसे मतलब ख़रीदने के बाद इसको स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस बना दिया गया था उस टाइम पे। और 2011 तक ये स्टेट लेजिस्लेटिव हाउस था। उसके बाद से इसको त्रिपुरा म्यूज़ियम के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और अभी एट प्रेजेंट ये त्रिपुरा म्यूज़ियम है, जो कि 2013 में था जब हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के जो थे हामिद अंसारी जी, मोहम्मद हामिद अंसारी जी, उन्होंने इसको एज ए स्टेट म्यूज़ियम इनोग्रेट किया 2013 में। तो ये जो है त्रिपुरा के महाराज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राधा किशोर माणिक्य, ये वही बंदे थे जिन्होंने उज्जैन पैलेस की निर्माण करी, इसको बनाया था उन्होंने। एक और चीज़ जो इस पैलेस के बारे में ख़ास है कि हम सब जानते हैं कि इस पैलेस को जो हमारे महाराजा थे, महाराजा
राधा किशोर माणिक्य जी ने इसको बनाया था करीब 1899 से 1901 के बीच में। लेकिन जो एक्चुअल जो इस पहले इसको बनाया गया था, जो बिल्ट हुआ था सबसे पहले, वो था 1862 में, जिसको बनाया था हमारे जो पहले राजा था, उनसे भी राधा किशोर माणिक्य जी से पहले भी जो राजा थे, राजा ये ईशान चंद माणिक्य जी ने, उन्होंने इसको बनाया गया था। लेकिन वो जो पैलेस था वो आसाम के अर्थक्वेक में, जो कि 1897 के बीच में आया था, उस टाइम पे जो पहला जो ईशान चंद्र माणिक्य जी के रूल में जो ये उज्जैन पैलेस बनाया गया था, वो टूट गया था अर्थक्वेक की वजह से, डिवास्टेड हो गया था, जिसके वजह से 1899 से 1901 के बीच में फिर से इसको रिबिल्ड किया गया राधा किशोर माणिक्य जी के निधि में, उनके रूल के अंदर में। उसके बाद से आज हम वो करेंटली आज भी यहाँ पे सिचुएटेड है और हम इसको उज्जैन पैलेस के नाम से जानते हैं। हम इसको घूमने आते हैं। उज्जैन पैलेस, इसको न्यूमा के नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ के लोकल्स इसको बुलाते हैं। और ये फॉर्मरली रॉयल पैलेस का घर हुआ करता था, यहाँ के किंगडम का घर हुआ करता था, जिसको महाराजा राधा किशोर माणिक्य जी ने 1901 के करीब में इसको बिल्ड किया था, इसको बनाया गया था। हालांकि ये 1899 से 1901 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन सब कुछ हुआ और 1901 में ये फुल्ली बन के तैयार हो चुका था। और इसका जो उज्जैन पैलेस है, इसको नाम हमारे जो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने दिया था जब वो यहाँ पे त्रिपुरा विजिट करने आए थे। है कि मैं बिल्डिंग के पास आ चुका हूँ, लेकिन मैं अंदर कैमरा लेके जा नहीं सकता। मुझे पहले ही गेट पे मना कर दिया गया था कि आप कैमरा अंदर लेके जा नहीं सकते, फॉर सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं। तो अभी जो है मैं पैलेस घूम चुका हूँ, इसके अंदर गया था। तो अगर आपके पास कम से कम 1 से 2 घंटा होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से पैलेस के अंदर में जाके, म्यूज़ियम के अंदर में जाके आप जो भी चीज़ें उसको देखने के लिए, समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको वैसी जल्दबाजी है, वैसे आपको अगर सिर्फ देखना है कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, तो आप आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में इस पूरे चीज़ को, पूरे इसको घूम के आप आ सकते हो। तो बेसिकली मुझे लगा था कि ये जो है हमारा एंट्री होगा, लेकिन वो एंट्री थी नहीं। एंट्री जो है इसके नीचे में से आप ये रोड को अगर फॉलो करते हुए जाओगे तो उसके पीछे में से ये एंट्री है। उसके बाद आप पूरा घूम घाम के जब आओगे, सब कुछ करके आओगे, देन आपके पास इससे आप एग्ज़िट कर सकते हो। तो अभी इस म्यूज़ियम के अंदर में था क्या, मैंने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमारे जितने भी त्रिपुरा के एथनिक ग्रुप्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, जो प्राइमरी है वो है देववर्मा लोग, चाकमा लोग, हालाम, रियांग। तो इन सब का जो रहन सहन है, वो कैसे रहते हैं, उनके क्लॉथिंग्स वगैरह स्पेशली मेड ऑफ हैंडलूम्स, जिनको हम हैंडलूम्स बोलते हैं, जो यहाँ के लोग बनाते हैं, उनके हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, वो कैसे बैम्बू से, वुड से जो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उनके हाउस होल्ड वगैरह, उनके रहने सहने का जो तरीका है, उनके खान पान का तरीका, यहाँ पे जो भी जानवर वगैरह, बर्ड्स वगैरह जो पाए जाते हैं, उनके तस्वीरें वगैरह, उनके बारे में जानकारी। फिर हमारे महाराजाओं के बारे में जानकारी, कब से कब तक वो कहाँ पे, किस टाइम पे वो रूल करते थे, जो कॉइनेज वगैरह जो यूज़ करते थे, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, दर्शाया गया है। जो इक्विपमेंट्स वगैरह, क्योंकि हमको पता है कि पहले त्रिपुरा एक नक्सलाइट एरिया था 2012 से पहले, 2012 से पहले। तो जो हमारे नक्सलाइट्स जो थे, वो जो हैंडमेड जो गन्स वगैरह यूज़ करते थे या फिर जो वो प्रोक्योर करते थे बाहर से, उन सब के बारे में, उन सब का डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, अगर आप त्रिपुरा में आओगे, इस म्यूज़ियम को आप जब विज़िट करोगे तभी आपको पता चलेगा। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे भी यहाँ पे आने के बाद पता चली है, जो 1971 में जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें हमारे इंडिया का भी एक बहुत बड़ा महत्व था, बहुत बड़ा एक योगदान था, जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करवाने में, आज़ाद करवाने में।
एक लिबरेशन का एक जो ट्रीटी होता है वो जो साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो वो इसी पैलेस में होते हुए हुई थी, इस पैलेस के अंदर में हुई थी। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके बताया गया है। तो अगर आप आओगे त्रिपुरा के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, यहाँ के जो हेरिटेज साइट्स है, जो त्रिपुरा टूरिज़्म, फिर अगर आप गूगल में सर्च करोगे जब आपको हेरिटेज साइट्स के नाम पे त्रिपुरा पे स्पेशली जो हमारे जो स्पेशली जो 4 हेरिटेज साइट्स है, जिसमें से एक हमारा उज्जैन पैलेस खुद है, उन सब के बारे में बताया गया है। तो अगर आप आओगे, आप इसको विज़िट करोगे तो ही आप जान पाओगे। अगर हम इस पैलेस के सिर्फ कंपाउंड की बात करें, ये जिस एरिया पे बनाया गया है तो वो है 250 एकड़ का। और अगर हम उसी में अगर हम ये जो पूरे गार्डन्स वगैरह है, लेक इंक्लूड कर दे, फिर जो फील्ड्स वगैरह है, ये जो पूरा एरिया जो ये पैलेस जो ऑक्यूपाई करता है वो 800 एकर्स के एरिया पे बनाया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया होता है। बाकी फ़िलहाल मैं ये जगह को घूम चुका हूँ। ये एरिया देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत वैसे फील हो सकता है, लेकिन ये एरिया बहुत खूबसूरत है। आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। 2-3 दिन से बारिश हुई है, आज बादल है आसमान में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत पसीना निकल रहा है आज। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि बारिश हुई नहीं है, जिसके चलते ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से बन पाई है। मैं अच्छी सी जगह को घूम पाया हूँ, देख पाया हूँ। अभी इस साइड में आप देख शायद पा रहे होगे कि नहीं, ये है पहला लेक, और इस साइड में ये कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है उसके पीछे में एक दूसरा लेक और है। तो ये 2 लेक्स के बैंक्स में ये जो उज्जैन पैलेस है वो सिचुएटेड है, ये बनाया गया है। तो अभी टाइम हो चुका है वापस घर चलने का, और ये है जो पूरा फ्रंट फेसिंग है उज्जैन पैलेस का। हालांकि अभी ज़्यादा बंदे अभी दिखाई देंगे नहीं, लेकिन शाम के टाइम पे ये नज़ारा बिल्कुल अलग सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, और लाइटिंग्स के साथ में ये जो उसकी खूबसूरती है और अच्छे से निखर के आती है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उज्जैन पैलेस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।